गुड मॉर्निंग श्री हरिदास। कैसे हो दोस्तों आप लोग? होप आप लोग एक इस हसीन मौसम का पूरा पूरा आनंद उठा रहे होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट मुझ पे बैठ के कर रही है। कभी कभी मौका मिलता है, ये हमेशा मेरे ऊपर बैठ जाती है जब और आवाज बहुत हल्की लग रही है, भारी आप लोग देख के बताओ कि क्या मैं हल्की हो गई हूँ? मैं बिल्कुल हल्की नहीं हूँ, मैं वैसी की वैसी हूँ जैसी थी। तो मैंने सोचा कि मैं देख लेती हूँ कि क्या मेरी बेटी मेरा वजन उठा पाएगी। हाँ, उठा पाती थी, इसने मेरा वजन उठा लिया, अपनी गोदी में बिठा लिया। तो हम दोनों की मस्ती ऐसे ही चलती रहती है। वरदान अभी अंदर है, उसके साथ भी ऐसे ही चलता रहता है। कभी वो मेरी गोदी में बैठ जाता है, कभी मैं उसकी गोदी में बैठ जाती हूँ। तो भैया मस्ती भरी लाइफ है, ऐसे ही चलता रहे जीवन, हंसते खेलते हुए। और मौसम तो आज गजब ही हो रहा है सच्ची में, झरना पड़ रहा है। मतलब बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, आप देखो ना उधर अंधेरा अंधेरा हो रहा है। मैंने सारे कर्टन्स खींच रखे हैं और अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है बिल्कुल। ये देखो वेदर देखो, आज ये ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई हो, बट अभी सुबह का ही टाइम है। हाँ, और कपड़े वपड़े मैंने सब धो दिए, सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। कपड़ों को भी मैं थोड़ा सा व्यवस्थित करने में लग रही थी, उनको धीरे धीरे इधर उधर फैलाने में लगी हुई है कि भाई इनकी यूनिफॉर्म वगैरह है, आज ही धुल गई। हालांकि अभी इनकी छुट्टी आज भी है, कल भी है, परसों भी है, तो 3 दिन ये लोग मेरा खून पियेंगे। तो भाई छुट्टी वाले दिन ये होता है कि बच्चों का ना कुछ खाने का मन करता रहता है बार बार। तो यहाँ पे बन रही है इन दोनों की मैगी, और पता है दोनों के दोनों ना बिल्कुल अलग टेस्ट से मैगी बना के खाते हैं। तो दोनों ने अपने अपने गैस पे रख दिया है अपना अपना पैन, और इधर भाई मैंने ये एक टंकी खाली कर दी है। ये टंकी ना मम्मी ने मुझे ला के दी थी, सिल्वर की है और स्टोरिंग के लिए ला के रखी थी। इसमें मैं 2 किलो जो बिना भुना हुआ दलिया रखा था ना, वो रख के और बिल्कुल भूल गई, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। अदरवाइज़ मैं उसे निकाल के और घी में भून के रख देती तो वो ख़राब नहीं होता। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है आज इस चीज़ का कि मेरा गेहूं का जो दलिया था वो ख़राब हो गया। तो भाई यहाँ देखो परी और वरदान की चल रही है फाइट, मुझे नहीं पता क्यों चल रही है। ये तो एक्चुअली इनका सारे दिन का प्रोग्राम है, कुछ ना कुछ होता रहता है। रहते भी एक साथ हैं, लड़ते भी हैं, भिड़ते भी हैं। फिर मुझे अपना भी बचपन याद आता है। मेरी और विपो दीदी की बहुत लड़ाई होती थी, लेकिन हम प्यार भी खूब एक दूसरे को करते थे और झगड़ा भी बहुत करते थे। इन लोगों ने मैगी बना ली, खा ली। अब ये आ गए हैं अपना लाइन पे, मतलब पढ़ने की लाइन पे आ चुके हैं। तो मैंने सोचा इनको शांति के साथ में बोल दिया, पहले ही वार्निंग दे दी कि भाई शांति के साथ में बैठ जाओ और पढ़ने लगो, अदरवाइज़ तो फिर पिटाई हो जाएगी। तो मैं अपना कर लेती हूँ अभी काम। तो मैंने क्या बेडशीट चेंज की थी, वो जब तक मैं एक्चुअली मुझे ना अपने हाथ से बेड पे बेडशीट बिछाना ही अच्छा लगता है, और जब तक मैं प्रॉपर वे में पूरी सेटिंग नहीं कर देती घर पे तो मेरे को बिल्कुल भी चैन नहीं आता है। तो फिर आपको पता ही है मेरा स्टाइल जो है बेड कवर पूरा का पूरा चढ़ाने का और पूरे बेड को सेट करने का, तो वही सब करने में लगी हुई हूँ भैया। सारे दिन घर का काम तो ख़त्म होता नहीं है, बिल्कुल भी रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता है। एक घर का एक काम ख़त्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म होता है, तीसरा शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही करके ना सुबह से लेके शाम और शाम से लेके फिर अगली सुबह कब हो जाती है नहीं पता लगता है। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट भैया अपनी चढ़ा दी है पूरी अच्छी तरीके से। अभी पिलो कवर चढ़ा देती हूँ और सेट कर देती हूँ। और इधर जो दूसरा वाला रूम है उसको भी मैंने कर दिया है सेट, ऑलमोस्ट सारे घर को सेट कर दिया है। और मैं अपना बेड इसलिए सेट कर रही हूँ कि यहाँ पे जल्दी से इसको सेट करके मैं थोड़ी देर के लिए बैठूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है व्लॉग्स में कि यहाँ बैठ के मुझे सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। तो वेल सेटल्ड मेरा हो चुका है बेड। अब यहाँ पे हम बैठेंगे थोड़ी देर बाद। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बेड की जो ये मेन बेड शीट बिछती है उसके ऊपर फिर मैं एक बेड रनर और डाल देती हूँ। मतलब एक जो मेरी पुरानी बेड शीट्स होती हैं उनको पूरा कवर अप कर देती हूँ ऊपर से, बिकॉज बच्चे ना मतलब गंदे गंदे पैरों से भी अगर चढ़ें तो नीचे जो बेड शीट बिछी होती है वो ख़राब ना हो। और वैसे तो ऑलमोस्ट घर साफ़ पड़ा ही रहता है, लेकिन फिर भी लगता है ना कि बच्चों का घर है तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। अदरवाइज़ तो मेरे को तो बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है एकदम से, अगर एक बार भी गंदे पैरों से चढ़ जाए बेड के ऊपर तो फिर मुझे सनक हो जाती है कि भाई उस चादर को तुरंत में उतार देती हूँ और वॉश करने के लिए डाल देती हूँ और दूसरी बिछा देती हूँ। तो इससे बेटर तो ये है कि मैं एक बेड कवर ऊपर से लगा के रखती हूँ। तो मैंने अपना जो पूरा बेडिंग वेडिंग थी उसको कर दिया है कंप्लीट। और अब आ गई हूँ मैं किचन में थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, मैंने सोचा इनको मैं धो के रख देती हूँ, मतलब मांज देती हूँ। क्योंकि 4 दिन से ना मेड नहीं आ रही है, उसके फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए हैं, तो इस वजह से मुझ पे काम का इस टाइम बर्डन बहुत ज़्यादा आया हुआ है। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है किसी और बात को सोचने का, कुछ और एक्स्ट्रा काम करने का अपना। तो क्योंकि घर का ही काम ख़त्म नहीं होता है, तो भाई मैंने सोचा कि रेस्ट करने जाऊँ
और फिर मैं उठूँगी तो मुझे और ज़्यादा काम करने को भारी पड़ जाएगा। तो इससे बेटर यही है कि थोड़ी देर रेस्ट करूँ। उससे पहले ये जो बर्तन वर्तन है पूरा साफ़ करके रख देती हूँ, किचन को एकदम से क्लीन कर देती हूँ, ताकि शाम को उठूँ तो एक मस्त वाली पीऊँ मैं चाय। एक्चुअली मेरी हैबिट है कि मैं अपना कोई भी काम ना पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ बिल्कुल भी। मतलब मैं चैन से बैठ ही नहीं सकती अगर मेरा कोई काम पड़ा हुआ है, इसलिए मैं पूरा काम ख़त्म करके तभी बैठ पाती हूँ। तो अभी बजे हुए 3:30 और मैं दोबारा से भाई सारी सफाई करने के बाद मैं ना भूत जैसी हो गई एकदम से। हाथ मुँह धो के आई हूँ और अभी जाके मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और रेस्ट करने के बाद में फिर इन दोनों को पकड़ के पीटूँगी। मतलब समझ जाओ आप लोग क्या है कि इनको पढ़ाने के लिए बैठाऊँगी, मतलब मैं पढ़ाऊँगी इनको। ये तो पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं खुद ही कर रहे हैं। अब मैं हर चैप्टर तो वो, लेकिन मैं हाफ एन आवर रेस्ट करूँगी। उसके बाद हाफ एन आवर रेस्ट का मुझे लगता नहीं है कि मुझे मिल पाएगा अभी, क्योंकि मैं 5 बजे से पहले अभी नहीं लेटने वाली हूँ। तो 5 बजे लेटूँगी। उससे पहले मैं सोच रही हूँ इनका रिवीजन का जो पूरा का पूरा जो इन्होंने किया हुआ है ना, वो मैं पूरा देख लेती हूँ क्या किया हुआ है ना। तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई और मैंने देखा कि एकदम से आके ना वरदान ने मुझे उठाया, हिलाया। मैंने सोचा मम्मा देखो ये क्या। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। देखा तो ये ना एकदम लाल मुंह करके ना, और बिल्कुल बंदर बना हुआ था, जोकर बना हुआ था। इसने अपनी ना रील्स शूट करी थी उसके लिए। अब मुझे ध्यान आया कि थोड़ी देर पहले ये मुझसे पूछ रहा था, मम्मा आपके पास रेड लिपस्टिक्स हैं, कहाँ पे रखी हुई हैं, मुझे दे दो, मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है। तो मुझे नहीं पता था कि आज एक ये लिपस्टिक मेरी बर्बाद कर देगा। आज मेरी एक रेड लिपस्टिक की बलि चढ़ चुकी है और उस बलि को चढ़ा के वरदान बहुत खुश है। तो परिवरदान लगे हुए हैं खेलने में। पूजा का वक्त हो गया, मैंने इनका दूध भी बना के दे दिया और मैंने पी ली 1 कप चाय। तो चलो अभी मैं कर रही हूँ पूजा। व्लॉग को करती हूँ एंड मिलती हूँ अपने नेक्स्ट और बिंदास व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिदास।